दी है। परफेक्ट। ओके। तो तेरे पास पेन और पेंसिल है, मतलब नोटबुक और पेन जो भी। हाँ। परफेक्ट। देख, सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जीआरई में होते हैं 3 सेक्शन मेनली: वर्बल, क्वांट्स और राइटिंग, एनालिटिकल राइटिंग। वर्बल में इंग्लिश आती है, क्वांट्स में मैथ्स आती है, और राइटिंग में इंग्लिश में लिखने होते हैं ऐसे। ठीक है। थोड़ा धीरे 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 धीरे। आप ठीक है, वापस। इतना लिख लिया थ्री तुमने? सेक्शन, 3 सेक्शंस होते हैं। उसके क्वांट्स, आगे। वर्बल और राइटिंग। ठीक है। हम्म। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्बल कैसे करना होता है। हम्म। वर्बल के 2 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी, एंड सेकंड इज बिना वोकैबुलरी जाने तुम उनके क्वेश्चन ही तुम्हें समझ नहीं आएंगे, और आंसर के जो ऑप्शन होंगे वो भी समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो वोकैबुलरी पढ़ना जरूरी है। वो अमेरिकन वोकैबुलरी, ईटीएस एक कंपनी है जो टेस्ट बनाती है, तो वो अमेरिकन कंपनी है, इसलिए वो अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं अपने पेपर में। और हमारी इंग्लिश उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, ऑल्दो एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वो ज़्यादा टफ नहीं है, बट हमारे लिए टफ होती है क्योंकि हमें उनकी बेसिक वोकैबुलरी भी नहीं आती। तो without knowing the vocabulary, you won't even understand the question, and you won't even understand the options in the question. So you can't shake a question without knowing the vocabulary. So first step in studying verbal is vocabulary. अब तो बोले कहाँ से पढ़ूँ मैं? So people have created word lists, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स है ना, जो ओवर द इयर्स ईटीएस बार बार यूज कर रहा है, उसकी एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की लिस्ट बना रखी है बहुत सारी कंपनीज ने। मगुश, बैरन, कैपलिन, प्रिंसटन, करोड़ों लोगों ने करोड़ों लिस्ट बना रखी है, मैनहट्टन, सबने लिस्ट बना रखी है। बेस्ट लिस्ट कौन सी है? मेरे ओपिनियन में ग्रेग मैट की जो लिस्ट है 800-900 वर्ड्स की, वो एक बहुत अच्छा बेस है। वो लिस्ट मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा, और अगर कोई इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो उसके लिंक में होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वो एक 800-900 वर्ड की जो लिस्ट है, वो एक बहुत अच्छा बेस है। उसको जब तुम पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ड्स जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे उसके बाद सारे आते होंगे तुम्हें, 80% वर्ड्स। उसके बाद जो 20% वर्ड्स बच रहे होंगे ना, वो तुम जब ईटीएस के मटेरियल सॉल्व करोगे तो खुद अपनी एक लिस्ट बना लेना और नोट करते रहना जो जो वर्ड्स आ रहे हैं। और ईटीएस क्या है? ईटीएस इज द कंपनी हु मेक्स द पेपर, जीआरई ओके। पेपर, ठीक है। तो ईटीएस का मटेरियल मतलब ईटीएस अपनी खुद के बुक्स बेचती है, हमें उसी से प्रैक्टिस करना है। उसका भी रीजन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी मैं वर्बल की वोकैब की बात कर रहा हूँ। तो जो ग्रेगमैट की 800-900 की लिस्ट है वो तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब तुम प्रैक्टिस करोगे कोई भी मटेरियल से, तुम्हें वर्ड्स नोट डाउन करते रहना, अपनी एक पर्सनल लिस्ट बना लेना खुद की डिक्शनरी टाइप, एंड उसमें नोट करते रहना, एंड 400-500 वर्ड्स उसमें भी बन जाएंगे। तो इन टोटल इफ यू हैव अ गुड नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल इंडियन जैसी इंग्लिश है तुम्हारी, तो 1500 वर्ड इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं जब पेपर देने गया था तो मैंने ग्रेगमैट की पूरी लिस्ट करी थी, एंड अपनी खुद लिस्ट बनाई थी मैंने। और मैं जब पेपर देने गया था मुझे एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो नहीं आता था, ऑलमोस्ट 99% सारे वर्ड्स आते थे। देर वॉज नथिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड इन द पेपर। ओके। तो ये दोनों लिस्ट मेरी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा, लिस्ट हाँ, डिस्क्रिप्शन में होगा, या वो भी सेंड कर देना हाँ, एक बार। या तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। सेकेंड ऑफ ऑल, ये लिस्ट हो गई। एक बार तुम्हें वोकैबुलरी समझ आने लग गई, तुम्हें याद हो गई सारे वर्ड्स, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड तुम्हें बार बार याद करनी पड़ेगी, बट लेट्स अज्यूम यू डिड इट। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। बिफोर दैट करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, एंड यू विल वेस्ट सम गुड क्वेश्चंस विदाउट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग देम। तुम आंसर टिक मार दोगे, फिर देखोगे पीछे हाँ ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। अगर तुम ऐसे बिना वोकैब करे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो तुम वेस्ट कर दोगे कुछ क्वेश्चंस जो तुम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर सकते थे अगर तुम्हें वर्ड्स आते होते। तो तुम्हें पहले वर्ड्स क्वेश्चंस नहीं लगाने एकदम से, पहले अपना ऐसे एटलीस्ट 500-600 वर्ड्स का बेस तो बना लो, उसके बाद तुम क्वेश्चन स्टार्ट करना करो, ठीक है। तो एक बार मान लिया मैंने तुम्हारे वोकैब कंप्लीट हो गया। अब मैं बताऊंगा कि वर्बल के अंदर ना 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेंटेंस इक्वलेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और टेक्स्ट कंप्लीशन। अब ये क्या क्रिप्टिक वर्ड्स हैं, मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, उसमें कुछ नहीं है, बचपन से जो तुम कर रहे हो ना, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो वो पैसेज बड़ा होता है थोड़ा, तीनों साइज का होता है, बट जितना भी साइज का होता है तो मैं उसे पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना। तो आरसी
कुछ नहीं है इसमें, कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करना है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वो ग्रेग मैट बताता है, उस स्ट्रैटेजी का नाम है सिंप्लीफिकेशन ऑन स्टीरॉइड्स। उसकी यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, वो देख लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आरसी की एक बहुत अच्छा सोर्स है, जीआरई बिग बुक। जो पुराना जीआरई होता था ना, उसकी एक बुक बनाई थी उन्होंने, बिग बुक। उसमें 27 टेस्ट पेपर है, बट उसके बाद अब पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा, ठीक है। बट लेकिन आरसी के क्वेश्चन सेम ही है, अभी भी है, पहले वाले जीआरई में भी थे और अभी भी। तो उसमें आरसी के और क्वेश्चंस जो है ना, वो तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। बाकी का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए बाकी क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ आरसी के क्वेश्चन निकाल के उससे करने। एंड वो बतेरे हैं, अराउंड 1000 क्वेश्चन होंगे उसमें आरसी के, तो बहुत क्वेश्चन है उसमें। तो उससे तुम्हें प्रैक्टिस करना शुरू करना है आरसी के लिए। और सिंप्लीफिकेशन ऑन स्टेरॉइड्स की जो यूट्यूब वीडियो है ग्रेग मैट के चैनल पे, वो देखनी है। इस वर्बल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्बल के लिए सबसे पहले वो कैप पढ़नी है, जो मैं 2 लिस्ट दी हैं वो। नहीं तो तुम्हें जो सी लिस्ट दिखे कोई भी कर लो, सारी अच्छी हैं। मगूज की भी अच्छी लिस्ट है, उसका ऐप भी है, वो भी अच्छा है, फ्लैश कार्ड वाला, वो कर लो। या मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ ग्रेग मैट की, वो कर लो, जैसे तुम्हें सही लगे। उसके बाद 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आरसी, आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसकी स्ट्रैटेजी के लिए तुम सिंप्लीफिकेशन ऑन स्टेरॉइड्स देखोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। जो ट्रिक है वो उस वीडियो में है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। ये समझ आ गया? हाँ हाँ। कोई भी डाउट है? नहीं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है सेंटेंस इक्विवेलेंस। उसमें कुछ नहीं होता, एक फिल इन द ब्लैंक होता है और तुम्हें ऑप्शंस दिए होंगे। तो तुम्हें 2 वर्ड्स चूज करने होते हैं जो सिमिलर हो, बिल्कुल सेम मीनिंग हो, मतलब जो सिनोनियम्स हो। समझ रही है? हाँ। ही वॉज वेरी डैश, तो वर्ड्स होंगे स्मार्ट और इंटेलिजेंट, तो तुम्हें दोनों चूज कर लेने हैं। समझ गई? तो सिनोनियम्स चूज करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में डालने दो ऑप्शन। क्लियर? हाँ। इसकी वीडियो जो है स्ट्रेटेजी की, वो देखनी है, पेयरिंग स्ट्रेटेजी ग्रेग मैट के चैनल पे 1-2 वीडियो है, वो बस देख लेना। परफेक्टली वो इतना अच्छे से बता देगा कि तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब तुम्हें वीडियो का पेयरिंग स्ट्रेटेजी ऑन ग्रेग मैट्स यूट्यूब चैनल, ठीक है? हाँ। अब मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें वोकैब नहीं आती होगी ना, तो तुम वर्ड्स कैसे फिल इन करोगे, क्योंकि तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता होंगे। समझ रहे? हाँ हाँ। तो वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ये क्लियर हो गया सब? 2 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेंटेंस इक्विवेलेंस। उसमें बस एक ब्लैंक होता है, उसमें एक वर्ड डालना होता है, बस, दैट्स इट। तो इसके लिए मैथ स्ट्रैटेजी एक ग्रेग मैट के यूट्यूब चैनल पे है, वो देखना, मैथ स्ट्रैटेजी, ठीक है? वो सब बता देगा, कुछ नहीं करना उसमें, स्ट्रैटेजी वो खुद एक्सप्लेन करेगा। तुम्हें बस वर्ड के मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है इसमें भी, ठीक है? ये सब। अब तुम बोलोगे कि आरसी तो मैं बिग बुक से प्रैक्टिस कर लूंगी, बट ये सेंटेंस इक्विवेलेंस और टेक्स्ट कंप्लीशन कहाँ से करने? अब तुम्हें सेंटेंस इक्विवेलेंस टेक्स्ट कंप्लीशन थोड़ा क्रिप्टिक लग रहा है, तो मैं फिर से इजी वर्ड्स में बताता हूँ। जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जिसमें एक वर्ड डालना है, वो भी बिग बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी चेंज नहीं हुआ है, वो पुराने जीआरई में भी थे और अभी भी है। थोड़ा सा उसमें चेंज है, बट वो तुम समझ आ जाएगा तुम्हें। बट वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है पुराने बुक में भी, तो उसमें भी 1000 क्वेश्चन है, बहुत सारे। सारी तो तुम कर भी नहीं पाओगी, मैं खुद नहीं कर पाया था। बट इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं कर सकता, अगर तुम्हें करना है तो कर लेना। बट उसमें क्वेश्चन है टेक्स्ट कंप्लीशन, मतलब फिल इन द ब्लैंक, जिसमें एक वर्ड डालना है, वो उसके भी क्वेश्चन बिग बुक में है, वहां से प्रैक्टिस करनी है। समझ गई? सेंटेंस इक्विवेलेंस और फिलिंग द ब्लैंक्स तो सेम है ना? नहीं, सेंटेंस इक्विवेलेंस में 2 वर्ड चूज करने और टेक्स्ट कंप्लीशन में 1 वर्ड चूज करना है। सेंटेंस इक्विवेलेंस में सिनोनिम्स चूज करने, टेक्स्ट कंप्लीशन में फिलिंग द, अच्छा, दोनों है फिलिंग द ब्लैंक्स से। ओके ओके, क्लियर है? तो आरसी और टेक्स्ट कंप्लीशन मतलब फिल इन द ब्लैंक, जिसमें एक वर्ड डालना है, वो पहले बिग बुक से पढ़ने हैं, उसमें हजारों क्वेश्चन है, ठीक है? समझ आ गया? प्रैक्टिस का सोर्स पता चल गया? हाँ हाँ। जो सेंटेंस इक्विवेलेंस है, जिसमें सिनोनिम चूज करने हैं, उसको हम ईटीएस के मटेरियल से यूज करेंगे। तो उसको ना, उसके लिए वो इजी होता है क्वेश्चन, सब बोल सकते हैं, सबको लगता है सबसे इजी क्वेश्चन होता है वो वर्बल में, उसमें सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो उसके लिए ज्यादा एक्सटर्नल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कोई और बुक से मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, ठीक है?
तो ये दोनों तुमने कर लिया ना, फिर थोड़ी बहुत देख लेना कि सेंटेंस सीक्वेंस कैसे होता है। ऐसे उसके एक्सटर्नली बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां ठीक है। तक क्लियर है? हाँ। इसके बाद पता है क्या करना है? अब तुमने तुमने क्या किया, वो कैप पूरी पढ़ ली, तुमने आरसी बहुत ढेरों प्रैक्टिस कर ली, उसकी स्ट्रैटेजी भी देख ली, सिंप्लीफिकेशन ऑन स्टेरॉइड्स, और बिग बुक से तुमने प्रैक्टिस भी कर ली, कम से कम 100 आरसी तुमने लगा लिए, ठीक है? फिर तुमने सेंटेंस जो टेक्स्ट कंप्लीशन है, फिल इन द ब्लैंक जिसमें एक वर्ड डालना है, वो भी तुमने स्ट्रैटेजी पढ़ ली, मैथ स्ट्रैटेजी, और वो तुमने आरसी से बड़े बिग बुक से बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए तुमने, 100, 150, 200, 250 जितने भी। फिर तुमने क्या किया, तुमने पेयरिंग स्ट्रैटेजी भी देख ली, और सेंटेंस सीक्वेंस जिसमें सिनोनिम्स चूज करने होते हैं वो भी तुमने स्ट्रैटेजी देख ली, और 8, 10, 20, 50 क्वेश्चन लगा लिए कहीं से, ऐसे ही यूट्यूब वगैरह जहां से भी मिले तुम्हें, बुक से, जिससे भी, ठीक है? तो तुम्हारा बेस बन गया अब, ठीक है? कोई डाउट? हाँ। नहीं। अब तुम्हें क्या करना है ना, ईटीएस है जो कंपनी जो बुक पेपर बनाती है, ईटीएस, ठीक है? जीआरई भी बनाती है, टॉफल भी बनाती है, जीमैट भी बनाती है, सब बनाती है वो, ठीक है? तो ईटीएस जो मटेरियल देता है वर्बल के लिए, वही प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि जैसे मैनहट्टन, केपलन, प्रिंसटन, ये सब जो बंदे हैं, ये क्या है, टेस्ट प्रेप कंपनीज है, ये बेच रही है अपना प्रोडक्ट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये ना उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकती, ठीक है? ये जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका बहुत ही डेलिकेट चीजें, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत टेस्ट करती है, समझ रहे हो? और ये टेस्ट प्रेप कंपनीज क्या करती हैं, ये बस रैंडम एज डिफिकल्ट वर्ड्स लेती हैं इंग्लिश के, और ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स बना देती है। ईटीएस ऐसा नहीं करती, जो कंपनी एग्जाम में भी ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसी रैंडम एज डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करे। वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे होते हैं, वो इट्स नॉट अबाउट वेदर यू नो इंग्लिश वोकैबुलरी और नॉट। तो जब ईटीएस की तुम वेबसाइट पे जाओगे और उसके करियर्स पेज खोलोगे ना, तो वो इंग्लिश के लिए, वर्बल के लिए साइको एनालिस्ट हायर करते हैं। इट्स नॉट इंग्लिश लॉरेट्स और इंग्लिश डबल पीएचडी जो वो हायर कर रहे हैं, वो साइको एनालिस्ट हायर कर रहे हैं। तो मतलब ये कि वो अपने क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत, डेलिकेसी, बहुत रिवीजन के साथ बनाते हैं, और वो इट्स नेवर अबाउट if you know difficult words or not, it's about your understanding, they test your understanding. So जो वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिर्फ ईटीएस ही अच्छे बना सकता है। ये जो बाकी टेस्ट प्रेप कंपनीज है, ये इतना एफर्ट नहीं डालती, ये बस रैंडम एस गंदे वर्ड्स उठाती हैं और फिल इन द ब्लैंक्स बना देती हैं, आरसी बना देती हैं। ये जो एक्चुअल टेस्ट में आता है ना, वैसा रेप्लिकेट नहीं कर पाती अपने मटेरियल में, ठीक है? तो हमें वर्बल के लिए कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ ईटीएस के मटेरियल से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अब तुम बोलोगे ईटीएस का मटेरियल है क्या, ये तो बताओ। ईटीएस 3 बुक देता है, 3 बुक का एक बंडल आता है, उसको बोलते हैं सुपर पावर पैक। उसमें 3 बुक होती है, एक होती है वर्बल के लिए कंप्लीटली वर्बल की प्रैक्टिस, एक होती है मैथ क्वांट्स के लिए मैथ्स की कंप्लीट प्रैक्टिस, और एक होता है मिक्स जिसमें 2 टेस्ट पेपर भी होते हैं, ठीक है? समझ गई? हाँ। तो अब जो वर्बल वाली है उससे हमें प्रैक्टिस करना है, बस। ठीक है। तुमने सब कुछ तो पढ़ लिया, सारी स्ट्रेटेजी पढ़ ली, सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लिए, तुम्हें आइडिया लग गया। अब क्या है, अब ईटीएस को जो बिल्कुल कंपनी जो एग्जाम बना रही है उसका मटेरियल से तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जो वर्बल की बुक है पावर पैक में, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं। जब तुम ये सब कर लोगी तो आई बिलीव कि तुम्हारा वर्बल काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद भी रह गया ना अगर कुछ, तो बिग बुक में अतः क्वेश्चंस हैं, बिग बुक में जो मैं पुरानी बताई थी, उससे आरसी और वो सब लगाते रहना, ठीक है? उसको आगे आगे दो टाइप के क्वेश्चन तो है ही ना उसमें, तो वही लगाते रहना, और भी अगर तुम्हें करना है। बट आई एम श्योर इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, ओवर किल भी नहीं करना और अंडर किल भी नहीं करना, दिस इज द राइट अमाउंट दैट यू नीड। ओके, वर्बल कंप्लीट हो गया, और कोई डाउट है? देखो नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ये कि कॉन्स्टेंटली मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं ना। मॉक का मैं बाद में बताऊंगा, पहले वर्बल समझ गई ना? हाँ ठीक है, ये तो आ गया समझ। ठीक है, क्वांट्स क्या होता है? मैथ्स आता है 11th 10th लेवल का, ठीक है? बेसिकली कुछ लोग होते हैं बिल्कुल मैथ विजर्ड होते हैं बचपन से, मैं तो डम आदमी था, मैं 10th फेल भी हूँ, ठीक है? मैथ्स में स्पेशली, एंड मेरा इंग्लिश भी कुछ बहुत खास नहीं है, तो मेरा क्या था कि मेरे को कुछ आता भी नहीं था। कुछ लोग होते हैं मैथ्स तो वो ऐसे ही 170 ले आते हैं अपना आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उनमें से नहीं था। तो बेसिकली मुझे तो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आते थे ढंग से,
तो मैंने क्या किया, मगूश की वीडियोस जो है वो वैसे तो क्रैक्ड ऑनलाइन मिलती हैं, लिंक विंक ऐसे गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं तो जैसे ऑफिशियली बता रहा हूँ तो तुम सजेस्ट तो ये करूंगा कि खरीद लेना, बट ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लिंक विंक ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं ही दे दूंगा अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। ऑल्दो मैं ये बोलने के लिए फंसने वाला हूँ, बट डजेंट मैटर, ठीक है। तो वीडियोस इन्होंने मस्त बनाई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उन्होंने हर कॉन्सेप्ट की बहुत सारी ढंग से वीडियो, हर एकदम डिटेल में जाके जो बेस होता है ना कॉन्सेप्ट का वो बताया है। अब हर किसी को मैं वीडियो देखना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 4 2 3 हफ्ते तो इसी में लग जाएंगे वीडियो देखने में, अगर तुमने रेगुलरली 2 3 घंटा देखा हर दिन, तब जाके 2 हफ्ते तो आराम से लग जाएंगे। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट है कि तुम्हें आता है सारा पहले से ही कॉन्सेप्ट, तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकती हो। अगर नहीं आता तो मगुश की वीडियोज है, लिंक तुम्हें मिल जाएगा या तुम खरीद लो, मगुश का प्रीमियम महंगा है वो, बट जैसे तुम्हारी मर्जी, और उससे तुम वीडियो देखो। कॉलेज लेवल वाली मैथ्स भी आती है कि जो हमने कैलकुलस कुछ नहीं इंटीग्रल आती, वगैरह नहीं सब पढ़ा बिल्कुल भी है। नहीं, कैलकुलस है ही नहीं। अरे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब आता है बस, कुछ है डेटा इंटरप्रिटेशन, बस यही सब आता है, डोंट नीड। 11th खाली 9 10th की 9 10 11th। भाई, 10th भी नहीं, ठीक है। तो समझ गई कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं। हाँ हाँ। अगर तुम्हें पहले से वीडियो नहीं देखनी है तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू करो, जहां से कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे, जो वीक पॉइंट होगा, जिसमें एक्यूरेसी कम आ रही होगी, उसके तुम आर्टिकल वार्टिकल पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। मैंने सारी वीडियो देखी थी, मैंने नोट्स बनाए थे हर वीडियो के, एंड मुझे लगता है उसमें मेरी बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मैं बहुत वीक स्टूडेंट था, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अपने आप को असेस करना है और खुद देखना। एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हो गए तो तुम मैनहट्टन 5 LB उठाओ, ये प्रूवन बुक है, इसमें बहुत मोटी बुक है और बहुत क्वेश्चन करने हैं। इसमें वर्बल पार्ट भी होगा, उसका वर्बल नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसका रीजन अभी मैंने बताया था, साइको एनालिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, याद है? हाँ। ठीक है। तो बेसिकली मैनहट्टन 5 LB उठानी है, उसमें हजारों बथेरे क्वेश्चन है, 1000 के तो ऊपर ही होंगे, हर हर टॉपिक वाइज स्प्लिट है सारे, प्रोबेबिलिटी है वो, हर टॉपिक का स्प्लिट है, पूरी लगा दो, ठीक है। ठीक है। पूरी लग गई, उसके बाद ईटीएस मटेरियल पे कूद जाओ, ठीक है। ईटीएस की जो मैंने 3 बुक मंगवाई थी, उसमें से एक क्वांट्स की, तो वो लगानी है, पूरी लगा ली। इसके बाद तुम्हारा सब क्वांट्स भी हो गया। इसके बाद भी अगर तुम्हें और डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो तुम और भी तुम्हें लगानी है एक्स्ट्रा। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, ओवर किल भी नहीं करना, अंडर किल भी नहीं करना, एग्जैक्टली मैनहट्टन 5 LB और ईटीएस की बुक लगा लोगे तो बहुत है। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा है और तुम्हें लग रहा है अभी कि मैं तो सब लगा लूंगी, मैं तो ये भी लगा लूंगी वो भी लगा लूंगी, मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैंने डाउनलोड तो सारी करी थी, लगाई कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम मैनहट्टन एक 8 बुक स्ट्रैटेजी है, 8 बुक्स हैं वो, हर टॉपिक के अलग अलग, वो लगा लेना। अगर उसके बाद तुम्हें और टफ क्वेश्चन चाहिए थोड़े, तो मगूश के ना अच्छे क्वेश्चन है। मगूश ने क्या किया है, थोड़े से टफर जो एक्चुअल एग्जाम है उससे थोड़े टफ क्वेश्चन अपने पोर्टल पे बना रखे हैं। और पोर्टल में क्या है ना, वो टाइमर वाइमर लगता है और तुम मॉक टेस्ट वगैरह 30 मिनट्स का टाइमर लगा के दे सकते हो, तो उसका पोर्टल जो है वो अच्छा है। बट अगेन 10 12 हज़ार का, नॉट वर्थ इट एट ऑल एंड एनी सिनेरियो। तुम अपने लैपटॉप पे टाइमर लगा के भी कर सकती हो, कोई जरूरी नहीं है। और अगर उसके क्वेश्चन ही चाहिए तो उसके स्क्रीनशॉट ना मिल जाते हैं, सारे क्वेश्चन के किसी लॉन्डे ने स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर रखे नेट पे। अगर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अब ये सब ओवरकिल है, तुम्हारी मर्जी, करना है करना, नहीं करना करना, मेरा तो बताना है, फर्ज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने थोड़े टफ क्वेश्चन बना रखे हैं, तो क्या होता है कि तुम्हें पेपर पे जाके थोड़े आसान लगते हैं। मैंने लगाए थे, क्या मुझे फायदा हुआ ज्यादा पता नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है गेस, बट मैं कह रहा हूँ कि मैनहट्टन 5 LB ईटीएस कॉन्ट्स की ऑफिशियल बुक, और उसके बाद भी रह गया तो 8 बुक स्ट्रैटेजी भी तुमने लगा ली, तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इफ यू वांट टू। तो इतना सब करने के बाद तुमने बहुत क्वेश्चन लगा लिए होंगे, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है, ठीक है तो बहुत सारी तुम, हाँ बोलो। ये जो जैसे मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है 9 10th वाला मैथ्स, और मैंने थोड़ा रिसेंटली रिवाइज भी किया था, मतलब किसी पर्पस से, तो मेरे को वीडियोस देखने चाहिए ताकि मेरे को शॉर्टकट पता चले क्वेश्चंस का, क्योंकि वहाँ तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जल्दी करना होगा ना। देखो उन वीडियोस में ना ऐसा बहुत ज्यादा शॉर्टकट कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे बनाए हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत सही हैं, जैसे वो लास्ट डिजिट किससे एंड करेगा,
10 टू द पावर, जैसे फॉर 48 टू द पावर 192 है तो उसका लास्ट डिजिट किससे एंड करेगा। ये सब एक दो चीजें हैं जो ओवरऑल सारी वीडियो देखने के बाद मुझे 4-5 ही चीजें थी जो अच्छी लगी, जो नहीं मिली और अच्छे से। तो मैं क्या बोलूंगा ना, अगर तुम्हारा स्ट्रांग है तो कोई जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आए और तुम्हें वो नहीं आ रहा हो सॉल्व करना तो उसकी ट्रिक देखना, नेट पे आर्टिकल मिल जाएगा हर चीज का, ठीक है। वो आर्टिकल पढ़ लेना, और मगूश ने आर्टिकल भी बनाई रखे हैं उनके फ्री, तो वो तुम पढ़ लेना, उससे हो जाएगा, और नोट्स बना लेना। अगर तुम्हारा स्ट्रांग है तो A to Z करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे वीक हो अपने वीक एरियाज पे ही फोकस करना है, ठीक है। ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, दिस जस्ट माय ओपिनियन। एग्री इफ ओनली इट मेक सेंस, ओके। मूविंग ऑन, तो कॉर्ड्स तुमने लगा ली, सब हो गया अब, ठीक है, सब पढ़ लिया तुमने, अब कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब ना तीसरी बुक मैंने डिस्कस नहीं करी इसमें, ठीक है। तीसरी बुक जो है वो थी जिसमें 2 टेस्ट पेपर है। अब तुम्हें वो टेस्ट पेपर लगाने हैं, उसका टाइमर लेके बैठना आराम से, स्टॉप वॉच के साथ 3 घंटे बैठ के देना, 3.5 घंटे जो भी है, ठीक है। 2 टेस्ट पेपर जितने दोगे उतने ही आसपास तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम में भी मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद ना जब तुम एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगी तो तुम्हें 2 पावर प्रेप टेस्ट फ्री मिलेंगे उनके पोर्टल में। वो तो बिल्कुल ही एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो एग्जाम डे में होता है वही सेम सॉफ्टवेयर उन्होंने दे रखा है, और 2 टेस्ट प्रेप टेस्ट दिए हैं, और उनमें जितना स्कोर आएगा तुम्हारा, उसमें टाइमर वाइमर सब एकदम एक्चुअल इन्वायरमेंट है, तो उसको तुम अकेले बैठ के देना एकदम रूम लॉक करके, और उसमें जितने मार्क्स आएंगे वो तुम्हारे एग्जाम में भी उतने ही मार्क्स आएंगे, ये 2-4 मार्क्स ही ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। अगर ये हो गए 4 टेस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें और टेस्ट देने हैं तो तुम 3 और है पावर प्रेप प्लस, वो और पावर प्रेप प्लस 3 जो है ना वो लेटेस्ट 2019 या 2020 में ही ऐड हुआ है, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो बिल्कुल ही एक्चुअल एग्जाम जैसी है, डिफिकल्टी सब कुछ सेम है एकदम। तो अगर तुम्हें और टेस्ट प्रेप देने हैं और प्रैक्टिस करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल बढ़ाना है, तो तुम बेसिकली वो टेस्ट खरीद लेना। मैं कुछ भी खरीदने के लिए नहीं बोलता, सबकी पीडीएफ ऑनलाइन है, सबके हैक्स हैं, सबके क्रैक्स हैं, बट एक ये जो चीज़ है ना ये वर्थ इन्वेस्टिंग है। 3,500 रुपये का पड़ेगा। मैंने पावर प्रेप 3 खरीदा था, एंड उसकी वजह से ही मेरा स्कोर अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैंने खुद अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि ये क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, ये बाद में करूंगा, और उस जब मैंने वो प्रैक्टिस की है मॉक में तो मेरा अच्छा आया, और मैंने फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो वही एक चीज है जो वर्थ इन्वेस्टिंग है, अदर देन दैट एवरीथिंग इज नॉट वर्थ इट। मगोश ब्ला ब्लू ब्ली 1000 करोड़ चीजें जो अपने टेस्ट पे बेच रही है, इज नॉट वर्थ इट। दिस इज द वन थिंग आई सजेस्ट कि यू शुड बाय इफ यू नीड इट आफ्टर गिविंग 4 मॉक टेस्ट। अगर और भी देने 3 तो तुम वो 3 दे सकते हो, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद भी अगर तुम्हें और टेस्ट देने ना, तो जो मैंने बिग बुक बताई थी ना उसमें 27 टेस्ट हैं, बट वो थोड़े से पुराने पैटर्न के, तो तुम वो भी दे सकती हो 27 टेस्ट, तो टेस्ट की कमी नहीं है। बट ये जो 9 टेस्ट हैं, 4 5 6 7 8 टेस्ट हैं जो ये ईटीएस के, वो तो बेस्ट ही, ये तुम्हें एंड में देने हैं, ठीक है। एंड में एग्जाम अगर 10 तारीख को है तो 1 तारीख से 9 तारीख तक तुम मॉक टेस्ट देती रहोगी, ठीक है। और अगर तुम्हें अपने पहले ही जज करना है ना स्टार्टिंग में कि मैं कितना पानी में हूँ, तो तुम एक मॉक टेस्ट जो है ना पावर प्रेप 1, वो तुम स्टार्टिंग में पहले दिन ही दे दो। मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरी भट्टी पड़ी थी, मेरे को कुछ आता भी नहीं था, ना मुझे इंग्लिश आती ना मुझे मैथ्स आता, मैं 10th फेल, मेरे को कुछ नहीं आता था, तो मैंने नहीं दिया था। मैं ये रिकमेंड नहीं करता, पता नहीं, दे दो, अपना आइडिया लग जाएगा अगर तुम कॉन्फिडेंट हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है। अगर ये ईटीएस वाला वेस्ट नहीं करना है तो तुम ना क्या करना, कोई प्रिंसटन या केपलेन का दे देना, ऑल्दो वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उसका वर्बल सेक्शन एकदम ही टट्टी होगा, तब भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा और तुम्हारा एक अच्छा टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अपना डिसाइड कर लेना। मैंने जो किया था मैंने बता दिया, और मॉक टेस्ट सारे बता दिए, ठीक है। ये एंड में देने ही देने हैं। मेरा मॉक टेस्ट देने जाओगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि नोइंग स्टफ एंड एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो हमें एग्जाम देना भी प्रैक्टिस करना है। ये सब हो गया। अब बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं बताई हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो तुम्हें धीरे धीरे खुद फिगर आउट हो जाएंगी। प्रेपरेशन का यही सीन है। और एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन जो होता है, थर्ड सेक्शन, उसमें ग्रेग मैट की जो वीडियो पे ना वीडियोस है, वो पूरा टेम्पलेट ही देता है कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है। हुक, थीसिस, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, बॉडी पैराग्राफ 3, कंक्लूजन, वो पूरा एक टेम्पलेट देता है, वही देखना बेस्ट है। वो मैंने भी लिखा था, मेरे 4 आए थे, 4.0 आउट ऑफ 6 इन AWA।
तो सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी एक दो प्रैक्टिस कर लेना। उसका पूल जो सारे क्वेश्चन पॉसिबल है ना आर्ग्यूमेंट वाले में, ऑलरेडी ईटीएस ने पब्लिक करे हुए हैं। तो तुम ईटीएस की वेबसाइट पे जाओगे, आर्ग्यूमेंट ऐसे पूल और इशू ऐसे पूल लिखोगी तो सारे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। उनमें नजर मार लेना और खुद एकदम आइडिया थोड़े बहुत बना लेना। मैं एक प्रैक्टिस करके गया था बस उस पूल से, और वही सेम टू सेम आ गया था मेरा। ठीक है, पेपर में पता नहीं क्या किस्मत भगवान ने दी है। तो वो मुझे पहले से ही मैंने प्रैक्टिस करा था, वही सेम टू सेम लिख दिया, पता नहीं कैसे हुआ ऐसे, बट वो एक ही आ गया सेम टू सेम। तो इस वो चीज में वो क्या देखते हैं, मतलब जैसे कि एक पहला तो हो गया टेम्पलेट देखेंगे, वो आपका जज करेंगे, और क्या देखेंगे? देखो, जैसे अब मैं इस पूरे टेंजेंट पे जा सकता हूँ कि इसकी ग्रेडिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब मैंने बहुत सारी चीजें मिस भी करी हैं, वो शायद कभी और कोई मीटिंग होगी या वीडियो होगी तो बता दूंगा। बट देखो, आर्ग्यूमेंट ऐसे में दो जज करते हैं, एक कंप्यूटर तुम्हारा मार्क देता है तुम्हें, और एक फिर इंसान मार्क देता है। जो कंप्यूटर मार्क देता है वो तुम्हारी लेंथ, ग्रामर यूसेज, स्पेलिंग, वर्ड काउंट, फिर ऐसी वो जो जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होते, हाउएवर, इन कंक्लूजन, इन एडिशन टू, सेकेंडली, फर्स्टली, देयरफॉर, ये सब वर्ड्स होते थे ना जॉइनिंग वाले, वो गेस करता है, उसके हिसाब से स्कोर देता है। और दूसरा जो होता है ह्यूमन, वो पढ़ के एक्चुअली तुम्हें मार्क्स देता है, जो हमारी रीडिंग कैसी है, तुम्हारी राइटिंग, और इन दोनों का एवरेज करके वो तुम्हारा स्कोर बना देते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपना प्रैक्टिस करना है ना, तो ईटीएस ने एक ग्रेड माई ऐसे, या एक उनकी सर्विस है, स्कोर इट नाउ, स्कोर इट नाउ। तो उसमें वो तुम $20 दोगे तो वो तुम्हारा ऐसे ग्रेड करके एक्चुअली एक कंप्यूटर दे देता है, तो तुम्हें एटलीस्ट अपने कंप्यूटर के मार्क्स पता चल जाएंगे। समझ रही हो? वो एक्चुअल ईटीएस का ही जो एक्चुअल एल्गोरिदम है वही है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, महंगा है वो फालतू में, कोई पॉइंट नहीं है। अगर खुद ही तुम लिख के ना मेरे से ही ग्रेड करा लेना, मैं ही पढ़ लूंगा कैसे लिखा है। ठीक है, हाँ। और मैंने बस मॉक खरीद लेना, वो अच्छे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है, अगर और देने हो तो ले लेना, बस यही है। बस। और चाहिए, और क्या चाहिए अभी, इतने में ही हालत टाइट हो सकती है लोगों की। और तो मतलब छोटी यही मोटी फैक्ट चीजें हैं, है। वो कैसे कौन सा पेप टेस्ट पहले देना, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, हम्म। कौन से बाद में करने हैं, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना, वो धीरे धीरे जब एग्जाम आएगा ना, अभी तो तुम स्टार्ट ऑफ कर रही हो, करो आराम से, हो जाएगा सब। ठीक है। और कोई डाउट? बस 2 मिनट देना, मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ डाउट है या नहीं। बिल्कुल। मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला हूँ तू। नहीं, कोई डाउट नहीं है, ये सारा परफेक्ट, समझ आ गया। परफेक्ट। तो इसको फॉलो करो, एंड हम्म। बाकी कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। हाँ हाँ। ठीक है, ओके गाय, बेस्ट ऑफ ओके, लक। थैंक यू। ओके, बाय। बाय।